1800 11 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। सवाल क्या है आपका? जी, मैं केरला से मोहम्मद रहमतुल्लाह बोल रहा हूँ जी। जी नमस्कार जी, आप प्रश्न पूछिए। शीतल जी से मेरा कुछ सवाल है जी पूछिए। पूछिए सर, पूछिए। सर ऐसा है, मैं अभी एक दुकान पे गया था टीवी लेने के लिए। जी हेलो। हाँ जी, हम सुन रहे हैं, हम लगातार बोलिए आप। हाँ, मैंने अभी एक दुकान पे मैं टीवी लेने के लिए गया था तो 6,000 रुपए का एक टीवी बताया सर। जी। और वो बोल रहे हैं कि अगर आप बिल नहीं इसका लेंगे तो 300 रुपए आपको कम पड़ जाएंगे। 300 रुपए का 5,700 रुपए का होगा। ये 300 रुपए के चक्कर में जो इंसान फंस जाता है। और सरकार का टैक्स बनता है 650 रुपए, 12.5% के हिसाब से। तो क्या 300 रुपए मैं कम करके लूं या पूरा करके लूं सर? ये अक्सर बिल के साथ। देखिए, मैं तो हर टाइम सजेस्ट करूंगी कि आप बिल जरूर लें। थोड़ा सा अगर पैसा आपको ज्यादा भी खर्च करना पड़ रहा है तो, लेकिन अगर यही आपका जो है प्रूफ रहेगा इन एनी केस, मतलब अगर आप बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो दुकानदार पे प्रेशर डालते हैं, तो दुकानदार किस बेसिस पे कहेंगे कि आपने ये यहीं से खरीदा है? राइट। कल को अगर वो दुकानदार अपनी दुकान बंद भी कर देता है तो उस ब्रांड के या जो है आप लिख सकते हैं और वो आपकी सर्विस करने आएंगे, क्योंकि आपके पास गारंटी और वारंटी कार्ड भी उसके साथ देगा। अगर वो आपको बिल नहीं दे रहा है तो वो गारंटी और वारंटी कार्ड भी नहीं दे रहा होगा। कई बार ये भी कहते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से मत लीजिए, कैश में लीजिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। मेरे से तो आपको चेक या ऐसा होना चाहिए कि आप चेक से पेमेंट करते तो एक प्रूफ है। राइट। तो ये अच्छा रहता। हाँ। आपको तो पता है महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं और उसी शहर से, उसी राज्य से, नागपुर से हमारे कॉलर हैं। देखते हैं क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए। उस पर लिखा रहता है कि यूज बिफोर 7 डेज, लेकिन वहाँ मैग्नीफाइंग डेट नहीं रहती है। किस? हेलो। ये कह रही है कि यूज बिफोर 7 डेज होता है पर मैन्युफैक्चर या पैकेजिंग डेट नहीं होती है। जी। ये तो बहुत गलत है। अगर इन्होंने कोई आइटम ऐसा खरीदा है कि आप ये जरूर देखिए कि एमआरपी, या कई बार जो है दुकानदार उसके ऊपर स्टिकर लगा देता है, तो वो प्रोडक्ट को मत खरीदिए दोबारा। एमआरपी एक बार जो मेंशन कर दी जाती है, ये पैकेज रूल है, तो उसके बाद में वो दोबारा जो है उसके ऊपर स्टिकर मैन्युफैक्चरर या दुकानदार कोई नहीं लगा सकता है। या बेस्ट बिफोर 7 डेज जो लिखा हुआ है, तो आपको अगर वो पैकेज आइटम ये लिख रहा है तो आपको विद इन 7 डेज उसको यूज करें। इसके साथ साथ ये भी मेंशन होना चाहिए कि इसकी पैकेजिंग डेट, पैकेजिंग, हाँ, अदरवाइज इसका फायदा अब उसका फायदा नहीं। जयश्री ने बड़ी वैलिड पॉइंट उठाया था कि इनको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। आपने बताया कि इतने इतने अमाउंट के केसेस यहां लगते हैं। क्या ये मैं समझना चाहूंगा कि क्या ये आम दीवानी या आम सिविल केसेस की तरह डील किए जाते हैं, या ये बहुत सरल है, एक कंज्यूमर आराम से इसे फाइल कर सकता है, बिना वकील के इसे लड़ सकता है, या क्या इसमें पेचीदगियां भी होती हैं? देखिए, ये जो है इसमें एक नॉर्मल आदमी जिसको कोई लॉ के बारे में भी नहीं पता है, ये कंज्यूमर फ्रेंडली है और ये आम आदमी जाकर इवन जो है एक प्लेन पेपर पे आप पोस्ट भी कर सकते हैं। और आजकल जो है इंटरनेट भी इन्होंने लिंक कर दिए डिस्ट्रिक्ट फोरम्स को, तो आप घर बैठे भी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं और विद इन 21 डेज आपकी बता दिया जाता है कि आपकी एक्सेप्ट हुई है। कई बार जो है लोग ऐसे ही खेल में जो है डाल देते हैं दुकानदार के को तंग करने की कोशिश में, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा फीस भी रखी गई है। बिल्कुल। तो उसके बाद में जो है आपका सुनवाई होती है और बहुत मैक्सिमम केसेस में कंज्यूमर के फेवर में ही दिया जाता है। और कई बार जो ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है दुकानदार या मैन्युफैक्चरर पे कि वो ऐसी चीज कभी दोबारा ना करे, कि अडल्ट्रेशन है या कोई उसने गलत आपको प्रोडक्ट दे दिया है, तो उसके ऊपर बहुत ये तभी होगा बशर्ते जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो थोड़ी समझदारी दिखाया, थोड़ा सा वो इस दिशा में काम करे। हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं कि उनका क्या सवाल है। हेलो। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी, मैं YPS रावत बोल रहा हूँ पश्चिम बिहार से। जी जी, स्वागत है, प्रश्न पूछिए। मैंने क्या कहते हैं, ये वो क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए हमारे ऑफिस में आए थे और मैंने क्रेडिट कार्ड बनाया था जी। और उन्होंने मेरे पे पैसे पता नहीं कितने सारे लगा दिए बिना किसी परचेजिंग के। वो कहते हैं तुमने परचेजिंग करी। जब हमने इंक्वायरी करी तो वो कहते हैं तुमने पॉलिसी करवाई। पॉलिसी करवाने के बाद मैंने कहा, जब मैंने तुम्हें बता दिया था कि पॉलिसी हमने करवाई नहीं है, तो वो कहने लगे नहीं तुमने पॉलिसी करवाई है। तो हमने कहा पॉलिसी अगर करवाई तो मैंने ये भी बोला था साथ में कि हमारे पेपर जो है वो भेज दो, तो पेपर भेजने के बाद हम तुम्हें बता देंगे
कि हमारे मेरे को ये पॉलिसी अच्छी लगी है या नहीं लगी, है ना। और फिर आईसीआईसी वालों ने भी यही कर दिया, रोजाना मुझे तंग कर रहे हैं। आप क्या करें बताइए इसके बारे में। ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की बात है। हाँ जी, देखिए इसमें जो है आपको सबसे पहले तो जो भी कम्युनिकेशन उनके साथ करें वो लिखित में करें। वर्बल कम्युनिकेशन कोई भी ना करें, क्योंकि लिखित में आप करेंगे तो आपके पास प्रूफ है कि आप जो है ये शो कर सकते हैं जब कोर्ट में भी जाते हैं। दूसरा है कि आप आईसीआईसीआई बैंक जैसे आप बता रहे हैं तो उनसे आप डायरेक्ट संपर्क करिए, और उनके नोडल ऑफिसर्स हैं जिनका कि आप वेबसाइट पे जाके वो मेंशन है, आईसीआईसीआई बैंक के वेबसाइट पे जाइए और आप उनको जो है लिखिए कि ये मैंने जब पॉलिसी ली नहीं है, नहीं तो आप ये कहिए कि मैं क्रेडिट कार्ड ही जो है इमीडिएटली वापस करना चाहूंगा। और तीसरा प्रावधान है कि आप ओम्बुड्समैन में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। शीतल जी, समय बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने आई। दिवाली में रंग में भंग ना पड़े इसकी जो आपने बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। थैंक यू सो मच। चलते चलते यही कहना चाहेंगे, कल इवनिंग लाइव शो में हम बात करेंगे करियर के बारे में, जिसमें एयरफोर्स में जो अपनी नौकरियां करियर उसके ऊपर बात करने के लिए आप तो बातचीत होगी, साथ ही साथ सक्सेस एंड अचीवमेंट ऑफ दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल के ऊपर इस पे बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रतिभा प्रहलाद, फेस्टिव डायरेक्टर, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस अर्शिया सेठी रहेंगी। और चलते चलते यही कहेंगे कि जहां हम एक तरफ आरटीआई के 4 साल, राइट टू इन्फॉर्मेशन के 4 साल मना रहे हैं, वहां पर आपका अवेयर रहना, जागरूक रहना आपका हक बनता है। इस हक का इस्तेमाल करते रहिए और देखते रहिए इवनिंग लाइव शो। नमस्कार। नमस्कार।